عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك तो वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के बहुत सारे करिश्मे देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर अल्लाह का करिश्मा मुझे दिखा कि ये जो गुड़हल का पेड़ है ना, इसमें हमेशा सिर्फ वाइट कलर के फ्लावर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्लावर इतना अमेजिंग लग रहा था ना दिखने में, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और मुझे ताज्जुब हो रहा था कि जिसमें सिर्फ वाइट कलर के फ्लावर आते हैं उसमें पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन मतलब लाजवाब था। और ऐसे अल्लाह के करिश्मे देख के ना दिल करता है कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह पे कुर्बान कर दें। तो फ़िलहाल अगर आपने एक बार अपने घर में गार्डनिंग स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर पेड़ कहीं जाने वाले नहीं हैं, बस उसमें सिर्फ बरकत होगी। और आप देखिएगा कि एक दिन आपका छोटा सा बागीचा बहुत बड़ा बागीचा बन जाएगा इंशाल्लाह। तो ये है लिली का पेड़। तो वैसे मैंने अभी तक सिर्फ पिंक और वाइट कलर के लिली के फ्लावर देखे थे, लेकिन ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा कलर था, मैंने आपसे शेयर भी किया था। तो इसका कलर था ऑरेंज कलर में। तो फ़िलहाल ये 10 इंच के गमले में लगा था और बहुत सारे इसमें बल्ब हैं। तो अमानत ने मुझे बताया कि मम्मा आप इसको जो है डिवाइड करके और भी गमले में लगा सकती हैं। हालांकि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मेरी बेटी ने मुझे बताया। तो वैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप से कहीं ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो अमानत बहुत सारी ऐसी जानकारी मुझे गार्डनिंग के बारे में देती रहती हैं जो कि मुझे पहले से नहीं पता होती हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल जो हरी वाली प्याज होती है ना, वैसे ये दिखने में लग रहा था। तो बहुत आराम से मैंने इसको निकाला, इसकी मिट्टी बाहर निकाली, और फिर यहाँ पे और 4 गमलों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो जब स्टार्टिंग में मैंने गार्डनिंग स्टार्ट किया था ना, तो बहुत सारे जो है पेड़ मर गए थे, तो तकलीफ़ बहुत हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह जब कोई चीज़ लेता है ना, तो उसके बदले में कोई और चीज़ देता भी है। और एक दरवाज़ा जहाँ बंद किया दूसरा दरवाज़ा खोलता है, और वो जो दरवाज़ा खुलता है ना आपके लिए बेहतरीन होता है। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे प्लांट्स हो गए ना घर में कि देख के लगता है कि हाँ कोई नर्सरी है, और एक से बढ़कर एक फ्लावर निकलते हैं और दिखने में इतने प्यारे इतने खूबसूरत कि कोई जवाब ही नहीं उसका। और यहाँ पर छत पे आ गए थे सब्जियों की हार्वेस्टिंग करने। तो ये जो अल्लाह मुझे नवाज़ रहा है ना, उसके बारे में मैंने सच में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और हम जब मेहनत कर रहे थे तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फल हमारी मेहनत से बढ़ के मिलेगा। तो ये जो सीज़न अभी चल रहा है ना, इसमें आपको बहुत अच्छी सब्जियों की हार्वेस्टिंग मिलेगी अगर आप टेरेस गार्डन पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो खैर मैंने पालक थोड़ी और ज़्यादा तोड़ ली, क्योंकि पहले सिर्फ सब्ज़ी बनाने का प्लान था, लेकिन फिर लगा कि पालक इतनी अच्छी है तो क्यों ना पालक दाल भी बना लिया जाए। तो अभी आ गए थे नर्सरी, और ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे मेरा बार बार आने का दिल करता है। और यूँ तो हम बहुत सारे पेड़ पौधे अपने घर में लगा चुके हैं, लेकिन सच में अभी तक दिल नहीं भरा है। और अगर मेरे पास और जगह होती ना तो हम और लगाते। तो खैर ये जो सामने आपको कैरेट दिख रहा है ना, इसमें ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और कैबेज के छोटे छोटे पौधे रेडी किए जा रहे हैं। तो वैसे अगर आप गार्डनिंग करते हैं ना, तो ग्रो बैग और गमले के अलावा आप इस तरीके से कैरेट में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। ये भी काफ़ी मज़बूत होता है और एक लॉन्ग टाइम तक जो है आपका साथ देता है। तो खैर ये नर्सरी है इलाहाबाद नर्सिंग होम के पास। तो यहाँ पे कई नर्सरी हैं, लेकिन ये नर्सरी आपके हॉस्पिटल के राइट साइड पे है, और मुझे सबसे ज़्यादा ये नर्सरी पसंद है। और बहुत सारे हम यहाँ से प्लांट ले गए हैं, और ख़ासकर यहाँ से सीड हम ले जाते हैं। इवन जब हमने गार्डनिंग स्टार्ट किया है तो सबसे पहले मैंने यहीं की सीड ली थी, और यहाँ की सीड हाइब्रिड होती है, और फाफामो की जो देसी सीड होती है वो आपको 5 रुपये पैकेट मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको 10 से लेके 20 रुपये तक की सीड मिलती है। सीड अच्छी होती है, और वैसे देसी भी सीड अच्छी होती है, लेकिन हाइब्रिड अगर आप लेते हैं ना तो ज़्यादा अच्छी होती है। तो खैर बस यूं ही निकल आए थे, और नर्सरी एक ऐसी जगह बन गई ना मेरे लिए कि मेरा दिल करता है कि मैं बार बार वहाँ पे जाऊँ। तो इस समय सबसे बेहतरीन टाइम है स्ट्रॉबेरी लगाने का। और ये देखिए छोटे छोटे पौधे मैं लेकर आई हूँ, और ये जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो एक पौधे वो 40 या 45 रुपीज़ में देते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी छोटे हैं, और इन्होंने मुझे 30 में एक प्लांट दे दिया है।
तो जब सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था मुझे कोई नॉलेज नहीं था और मैंने तकरीबन मुझे लगता है कि 40 या 45 रुपीज़ में एक प्लांट लाया था और 4-5 प्लांट था, लेकिन उसमें बहुत सारे स्ट्रॉबेरी निकले थे। लेकिन लास्ट ईयर मैंने तकरीबन 20 पेड़ लगाए थे और वो थे एक पेड़ जो है 35 रुपीज़ के, लेकिन मुझे इतना अच्छा उसमें हार्वेस्ट नहीं मिला था। लेकिन अभी हम सिर्फ 12 पेड़ लेकर आए हैं और अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि इसमें बहुत सारा बरकत हो और इंशाअल्लाह इसमें भर भर के स्ट्रॉबेरी आए। तो स्ट्रॉबेरी के पेड़ में आपको पानी देने की कम ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास ग्रो बैग हैं, लेकिन यकीन माने कम ही पड़ते हैं पेड़ पौधों के लिए और ऐसा लगता है कि अगर जगह होती ना तो यहाँ पे और ग्रो बैग हम रखते। तो हर एक पेड़ पौधों के लिए सेपरेटली आपको ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन छोटी सी जगह होती है छत पे तो उसी में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो ये फ्रूट प्लांट वाले ग्रो बैग हैं, हालांकि इसमें हम कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि मोस्टली बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अगर आप इसके साथ कुछ और लगा देते हैं ना तो सम टाइम उसमें पानी की ज़रूरत होती है। तो एक साथ दो चीज़ों को लगाने में आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ़िलहाल यहाँ पे स्ट्रॉबेरी को इतना पानी देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने लगा दिया। और यहाँ पर हम मूली की सीड डाल रहे थे। तो मूली की सीड हो या चुकंदर की सीड हो या फिर आपकी गाजर की सीड हो, उसको आपको थोड़ा दूरी दूरी पे लगाना है। तो मोस्टली क्या होता है जब मैं सीड यहाँ पे डालने आती हूँ तो इतनी जल्दी में होती हूँ, बस ऐसे ही फैला के और मिट्टी डाल के चली जाती हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से सीड डाल रही थी ताकि इंशाल्लाह इसमें अच्छा रिज़ल्ट आए। तो जो इसके साइड में 3 ग्रो बैग में मूली लगी हुई है ना, उसमें अच्छी मूली है लेकिन वैसे उसका साइज़ नहीं है जैसा कि हम चाहते थे। तो अगर दूरी पे लगी होती तो उसका भी रिज़ल्ट अच्छा होता। तो खैर ये है चुकंदर की सीड और ये बिल्कुल पालक की सीड की जैसी है। तो मूली को हमने 1 इंच की दूरी पे लगाया, लेकिन इसको थोड़ा और डिस्टेंस पे लगाएंगे क्योंकि चुकंदर काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। तो ये 4th फ्लोर पे मेरे सारे ग्रो बैग रखे हैं और यहाँ पे 3 रो हैं। तो एक में हमने चुकंदर डाल दिया, एक में मूली और तीसरी वाली रो में हमें जो है गाजर की सीड डालनी है। लेकिन अभी उसमें कोई और पौधे लगे हुए हैं तो उसका हम जो है वेट करेंगे और उसके बाद दोबारा इंशाल्लाह उसमें हम गाजर की सीड डालेंगे। عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي। तो अभी शाम का टाइम था और हम लोग स्पेशली यहाँ पे पालक लेने आए थे क्योंकि सुबह में टाइम ज़्यादा हो गया था और काफ़ी धूप हो गई थी और यहाँ पे मुझे पूरी पालक को कट करनी थी क्योंकि पालक में थोड़े कीड़े लग रहे थे और इतनी प्यारी और खूबसूरत पालक के पत्ते थे ना कि इनको मुझे ऐसे ही बेकार नहीं जाने देना था। तो खैर जी अब मिलिए यहाँ पे मेरे नए मेहमान से और ये दोबारा मेरे छत पे आए हुए हैं। तो इसके पहले तकरीबन मुझे लगता है कि 1 महीना हो गया और मुझे पहली बार यहाँ पे एक कद्दू मिला था। तो बहुत जद्दोजहद मैंने किया और उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कद्दू मिलने शुरू हो गया। हालांकि एक ही यहाँ पर पेड़ था तो दूसरा कद्दू अभी मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पे निनुआ या जितनी भी सीड थी इस बार हमने देसी डाली थी। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई भी मुझे सब्ज़ी नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि निनुए के पेड़ को निकाल के वहाँ पे हम गाजर लगाएं तो मुझे लगातार 7-8 है या मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा निनुआ मुझे दिखे। तो फ़िलहाल अभी के लिए मैंने उसकी बेल को छोड़ दिया है और बहुत सारे अभी वहाँ से मुझे सब्ज़ियाँ मिलेंगी। तो खैर अभी जो अक्टूबर का मंथ है बहुत सारी सब्ज़ियाँ लगाने का टाइम है, लेकिन ग्रो बैग खाली नहीं होते हैं, इस तरीके से जो है लेट भी हो जाते हैं हम। तो बहुत सारा आज हार्वेस्ट करना था और मैं सोचती हूँ कि ताज़ी सब्ज़ी ले जाऊँ यहाँ से, लेकिन जब आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाती है ना तो हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फिर इससे जो है आपकी जो नई सब्ज़ी उगने वाली होती है ना उसमें काफ़ी लेट हो जाता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारी मुझे चेरी मिली। तो ये छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी चेरी जब पेड़ में निकलती है ना तो दिखने में बिल्कुल समझ में नहीं आती कि हाँ कहाँ पे निकली हैं, लेकिन जब ये रेड होती है ना तो तुरंत दिख जाती हैं और तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद ये पूरी पक के रेडी हो जाती हैं और खाने में खटमिट्टी सी लगती हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी आज मुझे सब्ज़ियों की हार्वेस्टिंग मिली हुई है और तकरीबन 8 से 10 दिनों के लिए हम फुर्सत हो गए क्योंकि ऑलरेडी अभी मेरे फ्रीज़ में सब्ज़ियाँ रखी हैं।
तो इस बीच जितनी भी हरी सब्जियां हैं मुझे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अगर आपके भी छत पे जगह है तो इस तरीके से आप भी ऑर्गेनिक सब्जियां अपने छत पे उगा सकते हैं। قلبي